हम सब एक ही माँ के पुत्र हैं और भारत माता को हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है। वो पिस्तौल लेकर के इसके ऊपर वार करने लगा तो ये आगे बढ़ा, तलवार थी इसके पास, तलवार से उसके हाथ को काट डाला। अंतिम रूप से भी इसने उस फांसी के फंदे पर खड़े खड़े भी फिरंगियों को मार भगाओ, यही नारा देते हुए भारत माता की जय, हम देश को आजाद करा के रहेंगे। इसके रक्त के छींटे संपूर्ण देश भर में फैले। ये जो क्रांति की चिंगारी थी ये संपूर्ण देश भर के अंदर फैली। हजारों नौजवानों ने जिसमें बलिदान दिया, ऐसा एक महासंग्राम जिसके बीज बोए गए सन 1857 में झांसी रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह, वीर अजीमुल्ला, बहादुर शाह जफर, ऐसे कई वीर हिंदुस्तानियों ने कंपनी सरकार को ललकारा। क्रांति की चेतना हर एक प्रांत में फैल गई और समूचा हिंदुस्तान एक यज्ञ भूमि बन गया। आज हम स्वतंत्र है, सार्वभौम है, लेकिन क्या सचमुच इन वीरों का सपना साकार हुआ है? क्या उनका बलिदान सार्थक हो गया है? आज फिर से जरूरी है वो स्फूर्ति जगाने की, सर्वस्व दांव पर लगाकर देश के लिए जीने की। 1857 के क्रांति पर्व का स्मरण ये एक प्रयास है। जिसकी चिंगारी हृदय में प्रेरणा साहस जगा दे और जनमन का सहज में मोह भ्रम भय सब जला दे। उस अनोखी आग को, उस अनोखी आग को 100 यत्न कर सुलगा रहे हैं। देश जागे, देश जागे, वंदे संगम जा रहे हैं। देश जागे, देश जागे। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाथेय प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगा कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। मान्यवर ओम जी भाई साहब। समुपस्थित देवियां और सजना, पिछली बार से हम लोग अपने देश की आज़ादी के आंदोलन के इतिहास को लेकर कुछ चर्चा चला रहे हैं। आज उस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। हम सब लोग जानते हैं कि 1857 जो स्वतंत्रता का संग्राम हुआ, कथित कुत्सित मानसिकता लेकर के कुछ लोगों ने उसको सैनिक विद्रोह का नाम देकर के ग्रंथों में उसका निरूपण किया। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया, मात्र 23 वर्ष की अवस्था में सावरकर जी इंग्लैंड में अंग्रेजों के ही दस्तावेजों को सेलेक्ट करके 650 पेज का ग्रंथ 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वो लिखते हैं। उस पुस्तक का शीर्षक वो देते हैं
1857 का स्वातंत्र्य समर। अब एक छोटी सी बात है जो हम सब लोगों को समझने की है। ये जो 1857 का जो स्वतंत्रता का युद्ध है, यह क्या हमारे देश के लिए कोई नई चीज़ है? वस्तुतः आप देखेंगे तो पूरा देश विदेशी आक्रांताओं से बहुत लंबे समय से त्रस्त रहा है और हर समय कोई न कोई एक युग पुरुष उस कालखंड के अंदर पैदा होता है और उस विदेशी आक्रांताओं को खदेड़ने के लिए आज़ादी का आंदोलन चलाता है। अंग्रेजों ने क्या किया? संपूर्ण विश्व भर में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, उन सबको ईसाई बनाने के बाद, ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर यहाँ आने के बाद, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया, प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई, उसको जीतने के कारण से उनके मन में भारत के ऊपर भी अपना साम्राज्य पैदा हो सकता है, भारत को हम हमारा उपनिवेश बना सकते हैं। तो उसके लिए क्या किया जाए? खुला मैदान है, पूरे भारत का ईसाईकरण किया जा सकता है। उनकी मानसिकता यही है। किंतु ये जो देश है ना भारत, इसको समझने में अंग्रेजों ने भूल की। एक अनवरत संस्कृति का प्रभाव युगों युगों से जो इस धरती पर चला आ रहा है, वो इस धरती के लोगों के मन में मातृभक्ति के रूप में पैदा होता है। ये जननी है हमारी जन्मभूमि, इसके लिए जीवन समर्पण करना, इसके लिए सब कुछ अर्पण करना, ये हमारी भावना है। इसका रक्षण करना है, इसका पोषण करना है, इसके लिए बड़ी से बड़ी आहुति दे देना, ये कोई बड़ी बात नहीं। हजारों हजार लोग मातृभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए न केवल फांसी के फंदे पर बल्कि अनेकानेक माध्यमों से अपने जीवन की आहुति दे चुके। ये मूल भावना है। स्वधर्म, स्वदेश, उसकी रक्षा होनी चाहिए। उसमें से ये 1857 का स्वातंत्र्य समर पैदा हुआ है। 3 बिंदु मैं आपके सामने रखता हूं। पहला, ये जो स्वतंत्र समर हुआ, कोई कारण होगा। जैसा मैंने बताया, एक बेसिक परंपरागत चला आ रहा कारण ये है, हमारी जन्मभूमि को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना। कारण क्या है? मुक्त कराने के लिए योजना बनाई गई है। सुनियोजित तरीके से हम इसको संग्राम को आगे बढ़ाएंगे और फिर उसका क्रियान्वयन हुआ और अंत में परिणाम है। आज 3 बिंदु तक ही हम थोड़ा सा, 3 बिंदु में भी, क्रियान्वयन में भी, आरंभ तक ही हम सीमित रहेंगे। आप देखिए कारण। पहला मैंने बताया स्वदेश भक्ति, स्वधर्म और स्वदेश भक्ति की भावना इस देश में थी। किन्होंने पैदा की? राजे रजवाड़े तो बहुत आए और चले गए, पर हम सब लोग जानते हैं हमारे देश की जो सांस्कृतिक धारा है, जिसको हम सनातन धर्म प्रवाह कहते हैं, वो इस देश के साधु संतों के द्वारा पैदा किया गया, श्रेष्ठ महापुरुषों के द्वारा पैदा किया गया। उनके प्रवचनों में, उनकी भावधारा में, उनके खुद के अपने जीवन में ये चीज दिखाई देती है। दयानंद सरस्वती जी का फोटो है। उस कालखंड के अंदर दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, राम सिंह कुका, साधु सन्यासियों का आंदोलन, ये न मालूम कितने ही ऐसे देश की जगह जगह पर चीजें खड़ी हुई है जिन्होंने हर व्यक्ति को, उसके अंतःकरण को छुआ है, स्पर्श किया। किंतु मोटे तौर पर अगर अपन देखेंगे तो 3 कारण मैं आपको बताता हूं। पहला कारण, ईसाईयत का प्रचार प्रसार। आप देखिए, सैनिक जो है ना, छावनियां जो बनी हुई है, ये 1850 के बाद में हर सैनिक छावनी में पादरी नियुक्ति दी गई। उस समय में भारत में 260 ईसाइयों के बड़े केंद्र खुल चुके थे। उसमें 360 ईसाई प्रचारक और भारतीय जो धर्मांतरित हो गए, उनको भी पादरी बना दिया गया। ऐसे 500 लोग
इन लोगों ने मिलकर के कमान अपने हाथ में ले ली। मेकाले ने शिक्षा पद्धति का रोपण किया, स्कूल खुल गए, अंग्रेजी स्कूल, उनमें बच्चों को पढ़ाओ, बाइबल पढ़ाओ, ईसाइयत का प्रचार प्रसार करो, ये भी एक माध्यम बन गया। माने ईसाइयत प्रलोभन के द्वारा भी, पद का लालच दे करके भी हम कैसे लोगों को धर्मांतरित कर सकते हैं, उसका प्रयास शुरू। दूसरा, लॉर्ड डलहौजी, उसको भारत का साम्राज्य निर्माता कहा जाता है। उनकी नीति क्या थी? राज्यों को हड़पना। एक बड़ी उस समय में प्रथा थी गोद लेने की प्रथा, उसको उन्होंने कह दिया कि ये नहीं कर सकते आप। उत्तराधिकार का जो अधिनियम है, उन्होंने अपने वहां नियम बना करके उसको निरस्त कर दिया कि भाई आप उत्तराधिकारी किसी को चयन कर ही नहीं सकते। अगर आपका लड़का है तो ठीक है, किसी को गोद नहीं ले सकते। अनेक राजे रजवाड़े उस समय में उनके प्रयत्नों के द्वारा हड़प लिए गए। आप पंजाब को देखिए, रणजीत सिंह जी की मृत्यु के बाद उनका जो लड़का है दिलीप सिंह, लंदन लेकर के गए, उनकी मां को भी लेकर गए, वहां उनका ईसाईकरण किया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जो वंश चला आ रहा था, सतारा में प्रताप सिंह जी, उनके लड़के नहीं थे तो उन्होंने अप्पा साहब को गोद लिया, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया। राघोजी भोसले नागपुर, उनको नहीं लेने दिया गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दामोदर राव को गोद लिया, उसको नहीं लेने दिया गया। पेशवाओं की पेशवाई चली गई थी, मराठों को वहां से निकाल करके कानपुर के पास में बिठूर नामक स्थान पर बिठाया गया। वहां बाजीराव पेशवा द्वितीय वो रहते थे। बाजीराव पेशवा द्वितीय ने नाना साहब को गोद लिया, उन्होंने उसको भी मान्य नहीं किया। उन सबके राज्यों पर अपने एजेंट बिठा करके उनके वहां के सारी धन संपत्ति उसको नीलाम करना, वहां अपनी सेना को बिठाना, वहां उन सारे राज्यों के सब कामकाज को अपने हाथ में ले लेना, इसके कारण से पूरे देश भर के अंदर अंग्रेजों के प्रति एक खिलाफत का भाव, विद्रोह का भाव लोगों के मन में पैदा होना लग गया। ये राजे रजवाड़े जितने भी थे, उन सब लोगों को तो लगने लग ही गया था। ये यहाँ लखनऊ के नवाब वाजिद अली, उसको कैद करके कलकत्ता भेज दिया गया। जब इतने बड़े नवाब को कलकत्ता भेजा गया तो सबको लग गया कि आखिर हमारा भी नंबर आने वाला है। तो ये भी एक दूसरा कारण बना गया। तीसरा कारण एक और बना, जो समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। पूरे देश भर में ये जो सैनिक छावनियां थी, इन छावनियों के अंदर कुल 2,86,000 सैनिक थे, जिसमें से 2,38,000 हिंदू थे, बाकी अंग्रेज थे। उनकी दृष्टि इन पर थी। तो धर्म भ्रष्ट करना, देखिए हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियां आ गई, और उन कुरीतियों के कारण से क्या हुआ, हम छोटी छोटी चीजों में हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया है, ये मानने लग गए। छूत के हाथ का पानी पी लिया, छूत के हाथ का, धर्म भ्रष्ट हो गया। कैसा धर्म है हमारा? इतना कमजोर धर्म है क्या हमारा? पर नहीं, तो उन्होंने षड्यंत्र रचा, हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया, दमदम कलकत्ता के पास में वहां कारतूस जो नए बनाए। पहले छावनियों के अंदर जो बंदूक काम में ली जाती थी वो थी इनफील्ड, वो नई इनफील्ड आई, पहले ब्राउन लेस। तो इनफील्ड के लिए नए कारतूस बनाए गए, उसमें चिकनाई चाहिए थी, तो गाय के सुअर की चर्बी उसके अंदर डाली गई, मुंह से उसको खोला जाता था। तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, धर्म भ्रष्ट हो गया तो हिंदू लोग उनका बहिष्कार करेंगे, तो वो जल्दी ईसाई बन जाएंगे। ये एक बहुत सोची समझी हुई साजिश रच करके, षड्यंत्र रच करके सब छावनियों के अंदर इन चीजों को फैलाया गया। लोग भयंकर आक्रोशित हो गए, सैनिक आक्रोशित हो गए। ये बड़े कारण थे जिन कारणों से लोगों के अंदर का अंदर सोला धधकने लगा।
आगे कैसे बड़ी बात। तो इन सब कारणों को समझा किन्होंने? एक व्यक्ति अजीमुल्ला खां, ये नाना साहब पेशवा, इनके सचिव थे, वकील थे। वो ब्रिटिश साम्राज्य में पैरवी करने के लिए इंग्लैंड गए। उसी समय योग ऐसा बना, सतारा के अप्पा साहब, उनकी भी पैरवी करने के लिए एक दक्षिण से रंगोजी बापू, वो भी वहां पहुंचे। ये दोनों बहुत विद्वत पुरुष थे। इनको देश की नब्ज का ज्ञान था, देश की परिस्थिति का ज्ञान था, अंग्रेजों के षड्यंत्र का ज्ञान था। और ये लोग 10-12 साल 14 साल इंग्लैंड रहे और वहां अंग्रेज अधिकारियों से मिले जुले, तो उनकी मानसिकता क्या है उसको भी बहुत अच्छी तरह से इन्होंने समझा। इन दोनों ने मिलकर के बातचीत की, वापस भारत आए। ये अपने प्रयास में तो असफल रहे, पर वापस भारत आने के बाद में नाना साहब को साथ लिया और इन तीनों ने मिलकर के सारा विचार विमर्श किया कि ऐसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में एक ही उपाय है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। कैसे करें? तो क्रांति की जाए। क्रांति के मुख्य सूत्रधार नाना साहब पेशवा। नाना साहब पेशवा ने अपनी सेना में सेनापति के नाते तात्या टोपे उसको नियुक्त किया। अब 4 लोग हो गए। इन 4 लोगों के साथ में एक और स्वतंत्रता की अग्नि पैदा हुई। वो थी तो महिला, पर पुरुषों से कम नहीं। हमने नाम सुना है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये पंच परमेश्वर। इन लोगों ने बैठ करके और सारी योजना को ताना बाना बनाया। मथुरा में दयानंद सरस्वती के गुरुजी विरजानंद जी, उन्होंने खाप पंचायतों का इकट्ठा किया। वहां भी ये लोग गए, सब चर्चा हुई, बातचीत हुई और उसमें से निष्कर्ष के रूप में क्या चीज निकली? क्रांति की जाए। क्या किया जाए? ये जो सैनिक छावनियां हैं, इनमें 2,38,000 सैनिक हिंदू है, इनका हिंदुत्व जगाया जाए। तो सेनाओं में संपर्क करने के लिए 2 प्रतीक चिन्ह चुने गए। गांव गांव आम लोगों तक अपनी बात स्वराज्य की, स्वदेश भक्ति की ले जाने के लिए चपाती, अन्नपूर्णा देवी का प्रसाद। स्वतंत्र लक्ष्मी के हाथ में कमल भी है, अन्नपूर्णा के हाथ में चपाती। तो कमल तो भेजा गया रक्तार्पण करने की भावना से विभूषित करने के लिए सेना में, हर सेना में, हर सैनिक छावनी में वो भेजा जाता कमल। आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। ये सारी कार्रवाई गुप्त रहनी चाहिए, अंग्रेजों को इसका पता नहीं लगना चाहिए। नाना साहब पेशवा ने कहा, मैं अगर सारी लीडिंग करूंगा तो लोगों को पता चलेगा, अंग्रेजों को पता चलेगा। तो उस समय दिल्ली के ऊपर शासन था बहादुर शाह जफर का, अंतिम शासक था वो। मजबूरी में उनको अपना नेता चुना गया, उनके नाम से ही सारे फरमान जारी किए गए। पूरे देश भर में नाना साहब ने यात्राएं की। अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू, तात्या टोपे अनेक स्थानों पर गए, लोगों को जागृत किया। भजन मंडलियां, सन्यासी, तरह तरह के माध्यम चुने गए। जन जागरण हुआ व्यापक। मुद्दा क्या था? 31 मई रविवार का दिन, उसको चुना गया। एक साथ पूरे देश भर के अंदर सब छावनियों से लगा करके गांव गांव में अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त संग्राम छेड़ा जाए। रविवार का दिन चर्च में जाते हैं अंग्रेज, गर्मियों बहुत थी तो गर्मियों में पहाड़ में चले जाते हैं अंग्रेज। और उस समय में द्वितीय विश्व युद्ध जब चल रहा था तो ये सब सैनिक रूस के साथ में उनका युद्ध चल रहा था, ब्रिटेन वगैरह का, तो उधर गए हुई थी सेना। तो काफी बड़ी पंचमांश सेना का भाग उधर गया हुआ है, तो सैनिक भी इनके पास कम है, तो हम उस समय में सफल हो सकते हैं। योजना बन गई, प्रचार प्रसार शुरू हो गया।
व्यापक प्रचार प्रसार हो गया। उस योजना को क्रियान्वित करना है। तो इन्होंने, नाना साहब ने बताया सब लोगों के साथ में बैठ करके कि धन की जरूरत पड़ेगी। तो धन कहां से आएगा? तो अगर अपन चंदा करेंगे, इकट्ठा करेंगे, तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा। देखिए आप, ये विभूति कितनी बड़ी है। इनके 5 लाख पाउंड इंग्लैंड में बैंक में थे। इन्होंने थोड़े थोड़े करके पैसे सारे निकलवाए। किस लिए? क्रांति के समय में पैसे की आवश्यकता होगी। पैसे की आवश्यकता होगी तो कहां से आएंगे? तो मैं मेरी जेब से देता हूं। कितना बड़ा मन होगा, कितना बड़ा भाव होगा। आप सोचिए, उस धन का उपयोग किया गया। जगह जगह पर कुछ अपने नेता कौन रहेंगे, जैसे लखनऊ में फैजाबाद के अहमद शाह, वो लखनऊ गए, उन्होंने लोगों के सामने आह्वान किया। आप सोचिए, एक मुसलमान व्यक्ति लोगों के सामने आह्वान करता है कि फिरंगियों को मार काट करके अपने देश से भगा देना है, स्वातंत्र्य लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है, इसलिए हे मेरे देशवासियों, स्वधर्म के लिए, स्वदेश के लिए जग जाओ। आप देखिए उनके आह्वान का परिणाम क्या होता है। 20,000 लोगों का बलिदान अकेले लखनऊ में हुआ। एक छोटी सी बात और समझने की, ये जो हिंदू और मुसलमान, ये अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया और बाद में कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तुष्टीकरण की भावना से विभूषित होकर उसको आगे बढ़ा दिया। आज भी हमारा देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इस विभाजन को भोग ही रहा है। उस समय में न कोई हिंदू था, न कोई मुसलमान था, सब इस देश के हिंदुस्तानी थे, इस भारत माता की संतान थे। भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए हम सब लोगों को लगना है, एक साथ मिलजुल करके लगना है। इसी भावना से वो लोग लगे। सुअर की चर्बी और गाय की चर्बी, मुसलमान का भी धर्म भ्रष्ट, हिंदू का भी धर्म भ्रष्ट, दोनों की धार्मिक भावनाओं के ऊपर आघात। तो ये जो विभेदकारी नीति थी अंग्रेजों की, इस विभेदकारी नीति के विरुद्ध हम सब एक ही मां के पुत्र हैं और भारत माता को हमें गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराना है, इसलिए इन सब लोगों ने अपने जीवन की आहुति दी। क्रियान्वयन 31 मई को होना था, पर विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। एक बड़ी विशेष घटना घट गई। कलकत्ता से 23 मील दूर एक बैरकपुर करके स्थान है। वहां का एक सैनिक कहीं बाहर लोटा लेकर के गया हुआ था, ब्राह्मण था। कुएं के पास में जैसे वो पहुंचा तो वहां कोई एक वृद्ध सज्जन पहले से बैठा हुआ था, पानी पीने के लिए आया था, पर कोई व्यवस्था थी नहीं। तो ये ब्राह्मण महाराज जब लोटा लेकर के वहां पहुंचे तो इसने उनको हाथ जोड़ के विनती की, हे महाराज, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे पानी की आवश्यकता है, कृपा करके लोटा भर के मुझे पानी पिला दीजिए। उसने कहा कि तुम कौन सी जात के हो? उनका, महाराज मैं तो अछूत हूं। चल भाग यहां से, मेरा धर्म भ्रष्ट करेगा क्या? कोई तुम्हें पानी नहीं पिलाता, ये मेरा लोटा अछूत हो जाएगा, लोटा अछूत हो जाएगा। उस अछूत व्यक्ति ने बड़ी मार्मिक बात बोली कि महाराज, काय का इतना घमंड दिखाते हो अपनी जाति का, और आपका ये लोटा मांज दूंगा ना मैं, कौन सा भ्रष्ट हो जाएगा ये? और मेरे को पानी पिलाने से आपका लोटा भ्रष्ट हो जाएगा? और आप कारतूस मुंह में निकाल निकाल करके गए, सुअर की और गाय की चर्बी जब मुंह में डालोगे तब आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा?
तो उसने कहा क्या बोल रहे हो तुम? उन्होंने कहा मैं भी दमदम के कारखाने में काम करता हूँ, वहां गाय की और सुअर की चर्बी डाल करके नए कारतूस बनाए जा रहे हैं। ये ब्राउन लेस की जगह जो नई बंदूकें दी जा रही है आप लोगों को इनफील्ड, उसमें वही कारतूस काम में आएंगे और उसको मुंह से ही खोलना पड़ेगा, तब कैसे बचाओगे तुम अपना धर्म? ये आग बबूला हो। 34वीं रेजिडेंट बटालियन में बैरकपुर में 1446 नंबर का सैनिक है ये, और इसका नाम है मंगल पांडे। 29 मार्च का ये दिन है। देखिए आप, मार्च, अप्रैल, मई, और मई में भी 31, मैंने सबसे लास्ट 2 महीने पहले ये गया वापस अपनी छावनी में और अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा किया और उनको बुलाया और कहा कि जानते हो तुम लोग, हम लोगों का धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन फिरंगियों ने क्या योजना बनाई है। सारे इकट्ठे हो गए, क्या योजना बनाई? तो उन्होंने बताया कि कारतूस, उसमें गाय और सूअर की चर्बी भरी है और हमें मुंह से खोलना पड़ेगा, हम ये काम नहीं करेंगे कभी भी। तो फिर क्या करेंगे? इन अंग्रेजों को मारेंगे हम। उनका स्वातंत्र लक्ष्मी बलिदान चाह रही है, हम में से अनेकों लोगों को अपने जीवन का बलिदान देना पड़ेगा, अंग्रेजों की खिलाफत करनी पड़ेगी, उन्हें मारना पड़ेगा, उन्हें इस देश से भगाना पड़ेगा। इतने में एक कर्नल यूशन वहां आ गया और वो सब ये देखा, आग बबूला हो गया और उसने कहा गिरफ्तार कर लो इसको। मंगल पांडे ने कहा तुम मुझे क्या गिरफ्तार करोगे? उसने अपनी बंदूक उठाई और एक गोली यूशन महाशय को दाग दी, धड़ाम से नीचे गिरी। दूसरा लेफ्टिनेंट बॉब तुरंत आया, मंगल पांडे ने आओ देखा ना ताव, एक गोली उस पर भी चला दी, वो घायल हो गया। वो पिस्तौल लेकर के इसके ऊपर वार करने लगा तो ये आगे बढ़ा, तलवार थी इसके पास, तलवार से उसके हाथ को काट डाला। ये 2 गए, तीसरा एक सैनिक भी गया। इतने में किसी एक अंग्रेज सैनिक ने पीछे से वार किया तो इसके सिर पर लगने के कारण से ये नीचे गिर गया। अब इसको लगा कि ये मुझे मारेंगे तो इसने खुद ने बंदूक लगा करके अपने सीने का निशाना बना करके ट्रिगर दबा दिया, पर दुर्योग था इसका, ये मरा नहीं, घायल हो गया। लेफ्टिनेंट व्हीलर सेना को लेकर के आया, सब लोगों को गिरफ्तार किया, इसको गिरफ्तार किया। अंग्रेजों के न्यायालय में तो न्याय की उम्मीद अपन यही रखेंगे ना कि फांसी ही मिलेगी। त्वरित गति से उसको फांसी मिली। जल्लाद कोई उनको वहां फांसी देने के लिए तैयार नहीं। ऐसे देवता स्वरूप ब्राह्मण को हम नहीं मारेंगे। कलकत्ता से जल्लाद और बुलाए गए, वो जल्लाद आए। अंतिम रूप से भी इसने उस फांसी के फंदे पर खड़े खड़े भी फिरंगियों को मार भगाओ, यही नारा देते हुए भारत माता की जय, हम देश को आजाद करा के रहेंगे, ऐसी ही बात वो बोलता रहा। जल्लादों ने उसको नीचे से पट्टे खींच दिए, ऊपर से वो लटक गया। स्वतंत्रता के इस संग्राम में सुनियोजित नहीं, अनियोजित तरीके से, किंतु ऊपर वाले की योजना से, विधि के विधान से पहली आहुति भारत माता को मंगल पांडे के रूप में प्राप्त हुई। मंगल पांडे की ये जो आहुति है, इसने पूरे देश भर के अंदर जो क्रांति की योजना बनी थी उस योजना को बदल दिया। जन आक्रोश भड़क उठा, सैनिकों में आक्रोश भड़क उठा, हर छावनी में अंग्रेजों की खिलाफत, उनको मारना है, अंग्रेजों को मार करके भगाना है, इस भावना को बल मिलने लग गया। मंगल पांडे की ये आहुति भारत माता के चरणों में पहली आहुति थी।
उनको गुलामी की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए इस वीर पुरुष ने अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। इनका बहा हुआ रक्त व्यर्थ नहीं गया। इसके रक्त के छींटे संपूर्ण देश भर में फैले। ये जो क्रांति की चिंगारी थी, ये संपूर्ण देश भर के अंदर फैली, अलग अलग छावनियों में फैली। और सबसे पहले जो क्रांति का आगाज जिस छावनी में हुआ वो है मेरठ। दिल्ली और मेरठ की दूरी कम है। मेरठ की उस छावनी में सबसे पहले सामूहिक रूप से क्रांति हुई, और एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सफलतम क्रांति थी। मेरठ की उस क्रांति ने जनता को, सैनिकों को एक साथ करके एक बहुत बड़ी सेना का स्वरूप बना करके और दिल्ली चलो, इसका नारा लगाते हुए वो लोग चल पड़े। इस पूरे कालखंड में किस तरीके से उन्होंने दिल्ली को जीता, किस तरीके से अंग्रेजों को मारकाट किया, किस तरीके से न केवल दिल्ली बल्कि आसपास का सारा इलाका किस तरीके से इस क्रांति की आग से आप्लावित हुआ, इसके बारे में हम चर्चा अगले धारावाहिक में करेंगे। अगला रविवार प्रातः 11 बजे फिर से जब हम मिलेंगे तो ये जो क्रांति है किस तरीके से घटती चली गई और इसका स्वरूप पूरे देश भर में किस तरीके से फैला, किस किस इलाके और किस किस कालखंड में किन किन लोगों के नेतृत्व के अंदर हमने सफलता प्राप्त की, उसके बारे में आगे के धारावाहिकों में हम और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ। नमस्कार।